और वहीं देखिए गुरुग्राम में बैंकों की स्ट्राइक का कितना असर है, हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर की एक खास रिपोर्ट से देखिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे तमाम जो सरकारी बैंक शाखाएं हैं वो हड़ताल पर है। इस समय मैं गुरुग्राम के सेक्टर 15 के बाहर पंजाब नेशनल बैंक के बाहर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं ये तमाम बैंक के जो कर्मचारी हैं वो इस समय हड़ताल पर हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि साड़ा हक एथे रख, यानी जो इनकी मांगे हैं वो जो है अपनी पूरी कराने के लिए आज उन्होंने एक दिवसीय हड़ताल का जो ऐलान है वो किया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो या जो अन्य सरकारी बैंक शाखाएं हैं वो सभी जो है हड़ताल पर हैं। इस समय बैंक हड़ताल के कारण कैश लेन देन, चेक क्लियरेंस और पासबुक अपडेट जैसी सेवाओं पर खासा जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर उपभोक्ता अपना काम कराने के लिए आ रहे हैं तो वो खासा जो परेशानी है उनको हो रही है, क्योंकि पहले ही 4 दिन से जो हड़ताल, पहले ही जो 4 दिन से बैंक जो है वो बंद थे और आज 5वां दिन था, वो अपने काम कराने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने देखा कि आज फिर दोबारा से जो स्ट्राइक है वो इन्होंने की हुई है। ये सभी जो कर्मचारी हैं इस समय स्ट्राइक पर जो है वो नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि आखिरकार इन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से जो आम लोग हैं वो उन पर कितना असर पड़ रहा है। आपकी हड़ताल से जो आम उपभोक्ता है वो खासे जो है उनको परेशानी हो रही है। ऑलरेडी पहले ही 4 दिन बैंक बंद थे, आज 5वां दिन है। आप अपनी मांगों को लेकर तो बैठे ही हैं, क्या विकल्प है इस बीच, आप किस तरह का विकल्प देखते हैं? हमारे पास ये अंतिम विकल्प था हड़ताल का। इससे पहले हमने बातचीत करी, नोटिस दिए, मीटिंग्स हुई, हमने ट्विटर कैंपेन किया, हमने बैज वियरिंग की, हमने पिटीशन भेजी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। पूरा 1 महीने से ये जो प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तब जाके ये अंतिम विकल्प हड़ताल का हमने चुना था। इससे पहले 23 तारीख तक हमारी बातचीत हुई, कंसिलिएशन मीटिंग हुई आईबीए के साथ, डीएफएस के साथ, हमारी सारी यूनियंस उनके साथ टॉक्स किया, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। पहले भी हमने 2-3 बार सरकार के कहने से, आईबीए के कहने से अपनी स्ट्राइक को डेफर किया, ताकि उनके आश्वासन के हिसाब से कि भाई हम आने वाले दिनों में इसको लागू कर देंगे, लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है और इस हमारी मांग को नहीं मान रही। क्या मांगे है मैडम आपकी? सर, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 5 डे वर्क वीक कर दिया जाए। हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं है, थकते हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो उस पर अमल करें और कुछ नहीं। तो सैटरडे संडे आपका सैटरडे संडे ऑफ होना चाहिए। मंडे से फ्राइडे हम बहुत अच्छी सर्विस देंगे, ताकि हम लोग अगर एजुविनेटेड रहेंगे तो हम लोग आगे अच्छी सर्विस भी कस्टमर को दे पाएंगे। अल्टीमेटली इसमें सरकार का ही फायदा है। तो कितने कर्मचारी हड़ताल पर है पूरे देश भर में? आज लगभग 8.5 लाख के करीब कर्मचारी बैंक हड़ताल पे हैं और ये कोई हड़ताल नहीं है, ये हमारा हक है, क्योंकि 2024 में बैंक मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में समझौता हो गया था, एग्रीमेंट भी साइन हो गया था। उसके बाद भी हमारा जब से ही लंबित है ये कार्यक्रम, तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर कोई भी चीज़ अगर देरी से होती है, क्योंकि ये मुद्दा 2012 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने उठाया था, उसके बाद से 2015 में हमें 2 सैटरडे ऑफ दिया गया। उसके बाद से बैंक यूनियंस की कंटिन्यूस डिमांड है कि 5 डे वीक किया जाए, क्योंकि जो भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, आरबीआई जो हमारी पेरेंट बॉडी है वो खुद 5 दिन काम कर रही है और वो नीचे चाहते हैं कि हम 7 डेज वीक करें। अगर आज आपके टाइम में देखोगे कोई बैंकर 10 घंटे मिनिमम काम कर रहा है। अगर आप कोई भी सर्वे कराते हो, काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें यह पाया गया है कि बैंकर्स आउट ऑफ 5 में से 4 बैंकर वो हाइपरटेंशन या स्ट्रेस से आज के टाइम में ग्रसित है। वो ये नहीं है कि हमारे बैंकिंग आवर्स से कोई इम्पैक्ट आएगा, हम और काम करने के लिए रेडी हैं। हमारी यूनियन ने एक ये भी रखा उनके आगे कि हम डेली 45 मिनट ज़्यादा काम करेंगे, पर फिर भी सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। क्योंकि आप देखो कितने युवाएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि हमें 1 दिन मिलता है, तो उसमें आदमी क्या अपने पर्सनल वर्क करेगा या बैंक का काम करेगा। उपभोक्ताओं को किस तरह की परेशानी हो रही होगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बैंक के अंदर रहते हैं, किस तरह के कस्टमर आते हैं? क्योंकि 4 दिन पहले ही बैंक बंद थी। सरकारी बैंक में ना हर तरीके का तबका आता है,
चाहे वो ऑनलाइन करवाने वाला हो, चाहे वो वैसे पासबुक की एंट्री हो या पेंशनर हो या ओल्ड एज जो है, सारे आते हैं यहाँ पे। तो हाँ, बहुत भारी नुकसान तो होगा ही सरकार को। तो ये टाइम है, अब सरकार इस टाइम जाग जाए तो सही है, क्योंकि बहुत टाइम से, जैसे इन्होंने बताया कि 2024 से ये डिमांड पेंडिंग है, और LIC हो गया या RBI हो गया, सब में 5 डेज वर्किंग है। तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण जानना चाहते हैं, और इसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए जल्द से जल्द। देखिए बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं सरकारी दफ्तर से, सभी 5 दिन की सेवाएं दे रहे हैं। अब क्या है कि मॉडर्नाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, उसके बाद ये हमारी मांग जायज़ है, और ये मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि ये लीगल नोटिस था, सरकार ने हमें लिखित में आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जब RBI 5 डेज वर्किंग है तो इन सभी बैंक कर्मचारियों का कहना है कि हम भी 5 डेज वर्किंग क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि शनिवार और रविवार का जो ऑफ है वो 2 दिन मिलना चाहिए एक सप्ताह में, और इसको लेकर आज ये सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। और इस समय तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं इस समय नारेबाजी कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो देखिए, नूंह जिले में बैंक कर्मचारियों ने सोमवार को 1 दिवसीय हड़ताल की है। सप्ताह में 2 दिन के अवकाश की मांग को लेकर यहां पे हुई, और इस हड़ताल से